नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देखेंगे भारत के 3 बड़े प्राइवेट बैंकों को, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। इनके जो हालिया तिमाही नतीजे आए हैं Q1 FY26 के, उनका विश्लेषण करेंगे। शीर्षक है बैंकों की वित्तीय प्रतिस्पर्धा, Q1 FY26 विश्लेषण। मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि इन बड़े बैंकों में मुकाबला कैसा चल रहा है, कौन आगे है, कौन थोड़ा सा पीछे और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। सबसे पहले जाहिर है नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा देखते हैं। यहाँ तो एचडीएफसी बैंक 16,820 करोड़ के मुनाफे के साथ काफी आगे दिख रहा है, लगभग 33% की सालाना बढ़त। हाँ बिल्कुल, एचडीएफसी का आंकड़ा काफी बड़ा है। आईसीआईसीआई भी पीछे नहीं, 11,741 करोड़ पर है। उनकी बढ़त 17.5% है। और एक्सिस एक्सिस का रहा 6,640 करोड़, बढ़त थोड़ी कम 10.4%। तो हाँ, मुनाफे में तो एचडीएफसी का दबदबा साफ है, साइज का असर है शायद। सही। अब आते हैं एनआईआई पर, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, जो बैंकों की मुख्य कमाई होती है ब्याज से। यहाँ भी एचडीएफसी ही टॉप पर है, 29,040 करोड़। हाँ, एनआईआई में भी एचडीएफसी आगे है। आईसीआईसीआई का एनआईआई रहा 19,093 करोड़ रुपए और एक्सिस का 13,165 करोड़। तो एचडीएफसी यहाँ भी आगे है। पर क्या ये मतलब पूरी कहानी बताता है, सिर्फ बड़े आंकड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एनआईआई तो जरूरी है ही, पर असली चीज जो देखनी होती है वो है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब बैंक असल में अपने लोन पर कमा कितना पा रहा है, उसकी कुशलता कितनी है। और यहीं पर तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। अच्छा, कैसे? एनआईएम के मामले में आईसीआईसीआई बैंक सबसे अच्छा कर रहा है। उनका एनआईएम है 4.40%। 4.40%? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, एक्सिस बैंक भी ठीक है, 4.10%। लेकिन एचडीएफसी बैंक का एनआईएम, शायद वो विलय का कुछ असर है, वो 3.40% पर है। ओह, तो यहाँ एचडीएफसी थोड़ा पीछे है। हाँ, उम्मीद है कि ये सुधरेगा आगे, पर अभी के लिए आईसीआईसीआई मार्जिन यानी कमाई की कुशलता में बेहतर है। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और अहम चीज होती है बैंकों के लिए, कासा रेशियो, मतलब करंट और सेविंग्स अकाउंट वाला पैसा। हाँ बिल्कुल, ये बैंकों के लिए सबसे सस्ता फंड होता है ना, कम लागत वाला पैसा। तो इसमें कौन आगे है? यहाँ भी आईसीआईसीआई बैंक मजबूत है। जी, उनका कैसा रेशियो 43.5% है। 43.5%, बढ़िया। हाँ, एक्सिस भी बहुत करीब है, 43.1% पर। जी, एचडीएफसी का कैसा थोड़ा कम है, 38.2%। तो इसका मतलब हुआ कि आईसीआईसीआई सस्ते फंड्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, ये उनके बेहतर निम में भी दिखता है। ये उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, मतलब कामकाली कुशलता का एक हिस्सा है। समझ गई। चलिए अब जरा बैंकों की सेहत पर आते हैं। एसेट क्वालिटी, एनपीए की क्या स्थिति है? एसेट क्वालिटी में एचडीएफसी बैंक का ग्रॉस एनपीए सबसे कम है, जी, सिर्फ 1.23%। 1.23%। ये तो बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाता है। हाँ, लोन देने में अनुशासन अच्छा है। जी, एक्सिस बैंक का जीएनपीए 1.43% है जी। और नेट एनपीए तो और भी कम, 0.31%। और आईसीआईसीआई का? आईसीआईसीआई का ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है, 2.76% हो गया है। ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। हालांकि उनका नेट एनपीए कंट्रोल में है, 0.44% पर। तो कह सकते हैं कि एसेट क्वालिटी में एचडीएफसी थोड़ा बेहतर है। हाँ, थोड़ा बेहतर जरूर दिखता है, पर आईसीआईसीआई के बढ़ते जीएनपीए पर नजर रखनी होगी। वैसे देखा जाए तो सभी बैंकों को इस मोर्चे पर हमेशा ही सावधान रहना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, अगर हम इनकी रणनीतियों को देखें, मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी, तो क्या तस्वीर दिखती है? देखिए, एचडीएफसी तो अब अपने बड़े साइज का पूरा फायदा उठा रहा है। विलय के बाद स्केल बहुत बड़ा हो गया है। उनका फोकस रिटेल और ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने पर है। और आईसीआईसीआई? आईसीआईसीआई बैंक वो शांति से लेकिन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। उनका जोर डिजिटल पर है, मार्जिन अच्छा बनाए रखने पर और रिटेल और एसएमई ग्रोथ पर। और एक्सिस? एक्सिस बैंक वो सिटी वाले अधिग्रहण के बाद एक तरह से बदलाव के दौर में है। सुधार तो दिख रहा है, पर हाँ, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की बराबरी करने के लिए अभी उन्हें थोड़ा और दम लगाना होगा। तो अगर इस पूरी तिमाही का निचोड़ निकालना हो, हाँ, तो कौन कहाँ खड़ा है? देखिए, अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें, मुनाफा, एनआईआई, तो एचडीएफसी साफ तौर पर नंबर 1 है, बड़े साइज का फायदा। ठीक है। लेकिन अगर हम कुशलता देखें, मार्जिन देखें, सस्ता फंड देखें, तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत मजबूत नंबर 2 है, बहुत एफिशिएंट। और एक्सिस? एक्सिस बैंक सुधार की राह पर है, कोशिश कर रहा है, पर अभी के लिए उन्हें तीसरे स्थान पर ही रखेंगे।
इस विश्लेषण में कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं, है ना, कुछ रिस्क फैक्टर्स। हाँ, बिल्कुल। और ये तीनों बैंकों पर लागू होती हैं। पहली चीज तो है फंड की लागत का बढ़ना। डिपॉजिट महंगे हो रहे हैं। हाँ, वो तो है, ब्याज दरें बढ़ी हैं। दूसरी चीज डिपॉजिट ग्रोथ, खासकर जो सस्ता कासा डिपॉजिट है उसमें थोड़ी नरमी आई है। और तीसरी, जो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन है उनमें डिफॉल्ट बढ़ने का थोड़ा खतरा है, उस पर नजर रखनी होगी। तो पूरी इंडस्ट्री के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि प्राइवेट बैंकों में मुकाबला और तेज हो गया है और आगे भी रहेगा। मार्जिन पर दबाव रहेगा और लड़ाई अब टेक्नोलॉजी, डिजिटल पहुंच और रिटेल ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा होगी। तो आगे क्या देखना दिलचस्प होगा? यही कि एचडीएफसी का ये विशाल साइज ज्यादा काम आता है या फिर आईसीआईसीआई की जो तकनीकी फुर्ती और कुशलता है वो बाजी मारती है, या फिर एक्सिस बैंक की वापसी की कहानी कितनी रफ्तार पकड़ती है। FY26 में यही देखने लायक होगा। स्रोत में निवेश के लिहाज से भी कुछ बातें हैं, जैसे एचडीएफसी को स्थिरता के लिए, आईसीआईसीआई को कुशलता के लिए और एक्सिस को ग्रोथ की संभावना के लिए देखा जा सकता है। कुछ लेवल्स भी बताए गए हैं। हाँ, कुछ खरीद सीमा, स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह दिए गए हैं और पोर्टफोलियो में वजन का भी सुझाव है, जैसे 50% एचडीएफसी, 30% आईसीआईसीआई, 20% एक्सिस। पर ये तो खैर सुझाव हैं, निवेशकों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि आरबीआई का रुख क्या रहता है, सेक्टर में पैसा आ रहा है या नहीं, अगली तिमाही के नतीजे कैसे रहते हैं, फंड की लागत, इन सब पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, ये सारे फैक्टर जरूरी हैं। खासकर एक्सिस बैंक के मार्जिन पर जो दबाव है वो कैसे कम होता है, ये देखना अहम होगा। तो कुल मिलाकर इस तिमाही के नतीजों से साफ है कि एचडीएफसी साइज मेकिंग है, आईसीआईसीआई अपनी स्मार्टनेस और एफिशिएंसी से चमक रहा है और एक्सिस पूरी कोशिश में लगा है वापसी करने की। सबकी अपनी ताकतें, अपनी चुनौतियां। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है जो शायद इस विश्लेषण से आगे जाती है कि भविष्य में क्या चीज ज्यादा मायने रखेगी। जैसे एचडीएफसी का ये जो विशाल आकार और पहुंच है वो ज्यादा जरूरी साबित होगा, या फिर आईसीआईसीआई जैसी डिजिटल क्षमता और तेज कामकाज का तरीका। जब अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कुछ उतार चढ़ाव आते हैं या नियम बदलते हैं, तब कौन सी रणनीति ज्यादा मजबूत साबित होती है, ये सवाल शायद आगे देखने वाला है।